अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका। चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहती हूँ मुझ में कोई फरेब भी नहीं है, मुझ में कोई फरेब भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सविता गावड़े। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज प्रेमचंद जयंती के अवसर पर हम जानेंगे आधुनिक भारत के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपने भारतीय साहित्य पढ़ा और प्रेमचंद जी से अछूते रहे, यह तो बिल्कुल ऐसा है जैसे समुद्र तट तक गए और पानी ही न देखा। प्रेमचंद कहते हैं, जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए दर्पण बेकार है, उसी प्रकार बुद्धिहीन के लिए विद्या बेकार है। उनका मानना था, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में गति और शक्ति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हमें संकल्प और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रेमचंद के उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में, बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर साबित हुए। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनको प्रेमचंद, नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यासों के सम्राट माने जाते हैं। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वह दलित साहित्य हो या नारी साहित्य, उसकी जड़ें प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती हैं। प्रेमचंद कहते हैं, जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं। हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारी जीवन की सरलता। अगर यह डिग्री नहीं मिली, अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई, तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेज सरकार ने रोक लगा दी। कथा सम्राट प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। उन्होंने 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उसमें उन्होंने कहा कि लेखक स्वभाव से प्रगतिशील होता है, और जो ऐसा नहीं है वह लेखक ही नहीं है। प्रेमचंद की कई साहित्यिक कृतियों का अंग्रेजी, रूसी, जर्मन सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। गोदान उनकी कालजयी रचना है और कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। अपने 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वे साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य तो है ही, आकार की दृष्टि से भी
असीमित हैं। उन्होंने हिंदी कहानी में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की एक नई परंपरा की शुरुआत की। वह कहते हैं, खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है आगे बढ़ते रहने की लगन का। उनका मानना था, मनुष्य कितना ही हृदयहीन हो, उसके हृदय के किसी न किसी कोने में पराग की भांति रस छिपा रहता है। जिस तरह पत्थर में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कितना ही क्रूर क्यों न हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। ऐसे अद्भुत साहित्यकार के जयंती के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके कृतित्व से यह बात साबित होती है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन जिंदगी को जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, जिंदगी को जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारे ऐसे नए विषय और कहानियों को सबसे पहले सुनने के लिए कहानियों की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारी दूसरी कहानियों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।